उस मनोविशेषज्ञ ने उस बालिका के सर पर हाथ रखा। वो अवचेतन की अवस्था थी। मनोविशेषज्ञ ने उस बालिका से कुछ प्रश्न किए जो रंग, रेखाओं और आकार के बारे में थे। उन्होंने उसे एक कहानी भी सुनाई। बालिका जरा भी भयभीत नहीं थी, हाँ कुछ अस्थिर जरूर थी। उसने उन सभी प्रश्नों के उत्तर सही और बिना घबराए हुए दिए। कुछ समय बाद उस मनोविशेषज्ञ ने एक विस्तृत रिपोर्ट उस बालिका के माता पिता को भेजी। उस रिपोर्ट में लिखा था कि यह बालिका अद्भुत है, इसमें अपार संभावनाएं हैं, ये प्रतिभाशाली है, किंतु इस बात का ख्याल रखा जाए कि यह दूसरों से प्रभावित हो सकती है। और आने वाले वर्षों में ये बात सही सिद्ध हुई। वो बालिका कला पटल पर एक सितारा बनकर उभरी और इस बालिका को आज भी याद किया जाता है और आने वाले वर्षों में भी याद किया जाएगा। वो बालिका और कोई नहीं, अमृता शेरगिल थी। तो हम कह सकते हैं कि वो चरित्रों के चित्र बनाती थी, वो अमृत सी अमृता थी। तो अमृता शेरगिल के पिता उमराव सिंह, जिनका जन्म हुआ 1870 में, गांव था मजीठिया जो अमृतसर के पास स्थित है। उमराव सिंह, जिनके दादा सरदार उमराव सिंह के दादा महाराजा रणजीत सिंह के यहाँ सैनिक थे। समय बीता जा रहा था और उमराव सिंह संस्कृत, उर्दू, फारसी, दर्शन शास्त्र, खगोल शास्त्र और योग के जानकार थे, यानी कुल मिलाकर एक बुद्धिमान व्यक्ति थे। अपनी पहली पत्नी की मृत्यु के बाद उमराव सिंह ने शादी की हंगरी मूल की मैरी एंटोनेट से। मैरी खुद भी एक बहुत अच्छी ओपेरा सिंगर और कुशल पियानो वादिका थी। तो अमृता के माता पिता दोनों ही कला प्रेमी, संगीत प्रेमी और साहित्य प्रेमी थे। उनका पूरा घर अनेक साहित्यिक किताबों, नक्काशी किए हुए सामानों, पेंटिंग्स और अन्य कलात्मक वस्तुओं से सुसज्जित था। और अमृता को अपने माता पिता से यही गुण विरासत में मिले और उन्होंने इन गुणों को साधा और उसे ऊंचा मकाम दिया। तो अब दिन था 1913, स्थान हंगरी बुडापेस्ट। 30 जनवरी 1913 रविवार का दिन। सर्दियों की एक खूबसूरत सुबह, आम दिनों से बिल्कुल हटकर ठंडी हवा बह रही थी और बाहर कुछ बर्फबारी हो रही थी। यह ऐसा दृश्य था मानो परिलोक का कोई दृश्य हो। और तभी उमराव सिंह के घर एक नन्ही कन्या ने जन्म लिया। उमराव सिंह ने जब उस बच्ची को अपने दोनों हाथों में लिया तो उनकी आंखों में चमक थी। वो बच्ची ऐसा लग रहा था मानो परिलोक से उतरकर सीधे उमराव सिंह के हाथों में आ गई हो। वह बच्ची जिसकी बड़ी बड़ी काली गहरी आंखें थी, घने काले बाल थे और चौड़ा माथा था। उमराव सिंह ने उस बच्ची को नाम दिया अमृता, अमृत सी अमृता।